ये हमारे पास गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G ये फ़ोन है। इसका मसला ये है कि ये हाफ एयरप्लेन मोड है। ये ज़रा सही से क्लियर से दिखाओ। तो ये शाहजी बहुत सारे जगह से रिटर्न है, बहुत सारे केस, और इस हालत में हमारे पास आया है केस स्टडी है। देखते हैं ये केस तो देखते हैं कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए जवाबदार हो सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह लोग कोर्स में हमने क्लियर किया, स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए। इसमें देखते हैं सबसे मेन रोल इसका होता है हमारे मेन स्ट्रिप का। ये तो ये ऑलरेडी इस पर चेक किया हुआ है और किसी ने इसको और भी ट्राई किया है। बहरहाल हम देखते हैं कहाँ से मसला हम पकड़ सकते हैं, किस तरह हमाल कर सकते हैं। मेन रोल इसका मेन स्ट्रिप में ही होता है, क्योंकि इसमें हमारी जो है ना ट्यूनर आईसी लगी होती है, ट्यूनर आईसी, और ट्यूनर आईसी में RFFE डाटा क्लॉक की लाइन जाते हैं, उसी से मसला अक्सर हमारा हो सकता है। और कुछ फ़ोन में ये RF से भी देखा गया है, बहुत सारी जगह से मसला हो सकता है। देखो हमारे पास ये फ़ोन है, इसमें मसला कहीं और से हो सकता है। जो दोस्त वीडियो देख रहे हो उसके हाथ में जो फ़ोन हो उसका कोई और जगह से। मेन चीज़ आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। ट्रेसिंग आपको आती हो तो आपको अपने मोबाइल का मसला आसानी से मालूम कर सकते हो। ये हाफ एयरप्लेन मोड केसेस में। तो डायरेक्ट इसके पॉइंट पे आते हैं। इसका हमारे लगे हुए ट्यूनर आईसी कितने लगे हुए हैं और सब आपस में कनेक्ट है वगैरह, ये सारे हमने इसके साजिद भाई चेक किए थे। अगर याद है इसका ट्यूनर आईसी में अगर देखा जाए तो RFFE डाटा क्लॉक की लाइन आती है। मैं ज़रा स्कीमेटिक्स में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका निकालते हैं मॉडल, गूगल ये सेटिंग में मॉडल निकालो, मैं यहाँ पे जाता हूँ। हाँ समस यहाँ पे आ गए एन नोट 20 नहीं मॉडल हाँ SM SM 986 N986 U N986U N986 देखो मिल जाए तो बता देना। नीचे लास्ट से दो नश्ता खुशता ये 986 इसका हार्डवेयर सोल्यूशन से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो हम लाइन इसके ट्रेसिंग करने वाले हार्डवेयर सोल्यूशन से मिलने वाले नहीं है। सीधा हम इसका स्कीमेटिक्स पे आते हैं। ये हो गया हमारा लेआउट और स्कीमेटिक्स। ये हो गया स्कीमेटिक्स। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें बोर्ड पे कि किस तरह इसमें केसेस होते हैं, किस तरह हम इसको मसला पकड़ सकते हैं। देखो थोड़ा सा ईजी करते हैं, केस हो जाए ना हो जाए, किसी का फ़ायदा तो हो जाएगा। जो स्टूडेंट प्रेस थे देखने के, यहाँ बिल्कुल सीधा दिखाओ, साइड से कभी नहीं दिखाया ना, यहाँ पे आ जाओ। साइड से बिल्कुल सही नहीं आता। इसमें हमारा एक होता है मेन PCB, जो हमारा मेन बोर्ड है। इसमें सैंडविच बोर्ड भी लगा हुआ है, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। एक होते हैं हमारा सब PCB। इन दोनों को मिलाने वाला क्या चीज़ होता है? हाँ जी B2B। हाँ B2B कनेक्टर। B2B मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। ये हो गया हमारा सब PCB। इसमें B2B कनेक्टर हो गया। मेन इसमें क्या होते हैं कि हमारे CPU से जो हमारा CPU है, CPU मास्टर, उससे हमारे प्रोटोकॉल के तो बहुत सारे किस्म है। एक प्रोटोकॉल खास तौर डिज़ाइन किया गया है हमारी सिग्नल सेक्शन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की दो लाइन उसमें इस्तेमाल होते हैं। RFFE डाटा और RFFE क्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड। ये हो गया हमारा डाटा और ये हो गए SCL सीरियल क्लॉक हो गए। SCL क्या लिखते हैं, चलो सीरियल क्लॉक। फिर डाटा और सीरियल डाटा में क्या फ़र्क होता है वो आपको बता दिया गया है, सही है। इसके लिए कुछ मॉडल में 2 लाइन आते हैं, कुछ मॉडल में 4 लाइन आते हैं। 4 लाइन क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे ट्यूनर आईसी कभी एक भी इस्तेमाल होते हैं, कभी एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल होती है, और एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो RFFE डाटा क्लॉक की लाइन अक्सर आपको जो है ना उनमें से सब के साथ आपस में एक सीरियल भी हो सकता है, सही है, जो हमने चेक भी किए थे, याद है, एक सीरियल के रूप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ से ये लाइन आते हैं यहाँ पे
ये तो हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, वरना हम वहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन से पिन पे हमारी ये एंटर होती है। तो ये हो गया हमारा मेन पीसीबी और ये हो गया सब पीसीबी। सीपीयू से जो कम्युनिकेशन की लाइन निकलती है वो यहाँ पे ट्यूनर आईसी को दी जाती है, यहाँ से होके हमारे ट्यूनर आईसी में आती है। फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग लाइन भी हो सकती है। आरएफएफई डाटा और आरएफएफई क्लॉक के बस दबा हम सब पीसीबी चेंज करते हैं, मसला हल हो जाता है। मसला क्यों हल होता है? क्योंकि इसमें इंटरनली ये लाइन हमारे ब्रेक हो सकते हैं, उस वजह से मसला हल हो जाता है। बाद में जो है ना स्ट्रिप चेंज करने से मसला हल होता है, क्योंकि वहाँ से फ्रिक्वेंसी आपको नहीं मिलती, उस वजह से ये मसला बनता है। तो इस फोन में देखते हैं कि क्या मसला है। हम इसमें न पीसीबी चेंज करने वाले न स्ट्रिप, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हो तो जंपरिंग वगैरह हम करेंगे, कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि स्ट्रिप चेंज करने से मसला क्यों हल होता है और पीसीबी चेंज करने से मसला क्यों हल होता है। तो ये दो लाइन चेक करेंगे। आरएफएफई डाटा आरएफएफई क्लॉक पे हमारी कितनी जीआर, किस तरह जीआर आनी चाहिए? सेम, हाँ नॉर्मल जो आपको रेंज बताया गया, मिसाल तो हम लेते हैं 300 से 800, तो इस पे कितना मिलना चाहिए? जब इस पे 300 से 800 कोई भी मिल गया तो इस पे भी सेम हमें मिलना चाहिए। सबसे आसान और इजी तरीका इसका ये है। आरएफएफई डाटा क्लॉक मिसाल तो ये हो गया हमारा, ये आईसी हो गई हमारे ट्यूनर आईसी। ट्यूनर आईसी में जहाँ पे दो लाइन इस तरह निकले होंगे वो हमारा क्या है? डाटा और क्लॉक की लाइन है। आरएफएफई डाटा और आरएफएफई क्लॉक की, तो दोनों पे सेम जीआर आना चाहिए, सेम जीआर। मिसाल तौर यहाँ भी 300 आ रहा है तो यहाँ पे भी 300 आनी चाहिए। अगर सेम जीआर नहीं आ रहा है तो ऊपर से आपकी लाइनिंग डिस्कनेक्ट है। अगर सेम आ रहे हैं तो आपका ऊपर से लाइनिंग यहाँ तक ओके है। आपको आगे जाके जो है किसी जगह पे काम करना होगा। और ये हमारा एनालॉग सर्किट में आता है या डिजिटल में? हाँ जी, कौन बता सकते हैं? डिजिटल। हाँ, ये हमारा डिजिटल सर्किट में आता है, सही है। तो ये समझ गए, सिंपल सा। ये सारे किस्से हटा दो साइड पे, हलवा बनाते हैं। यहाँ पे अगर सेम जीआर मिले तो मतलब हमारे इस पीसीबी और इस पीसीबी के दरमियान का बिल्कुल कनेक्टिंग बिल्कुल ओके है, कनेक्ट है। अगर यहाँ पे हमें गड़बड़ मिली है, एक पे अलग जीआर दूसरे पे अलग, तो मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं पे ब्रेक है, सही है। और स्कीमेटिक्स में किस तरह मालूम करेंगे? तो उसका इसी तरीका ये है, आरएफएफई डाटा क्लॉक लिख के सर्च करेंगे। अगर B2B कनेक्टर तक आ गए तो ट्यूनर आईसी हमारे क्या है? नीचे है। या इस B2B कनेक्टर को हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। आरएफएफई डाटा क्लॉक की लाइन होगी तो ट्यूनर आईसी 100% नीचे लगे हुए, उस हिसाब से काम करेंगे, सही है। तो देखते हैं आसान हो गया कि नहीं। आप सबको तो पहले ही पता है, वो सबक रिपीट हो गया। और जिन दोस्तों को पता नहीं उनके लिए क्या हो गया? हलवा। आ जाओ शाहजी। तो सबसे पहले बर्नियो में कंफर्म करते हैं। चलो मॉडल हमने खोल लिया, इसका लेआउट में आते हैं। हाँ, B2B कनेक्टर हम कॉपी कर लेते हैं। ये इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। इसमें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ना, सारे हमारे टच की लाइन है। ये हमारा वीबस UEP हो गया। UEP इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी क्या है, नीचे पीसीबी में हमारे लगी हुई है UEP सर्किट, तो इसलिए वीबस UEP हो गया। SBU साइड बैंड यूज, MUIC याद है ये सारे लाइन। एक एक लाइन का काम आपको बताया गया है। इससे नीचे आ जाए, यहाँ पे देखो RFFE 0 डाटा, RFFE 0 क्लॉक, RFFE 1 डाटा, RFFE 1 क्लॉक। मतलब इसमें RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन यूज की गई। कितनी लाइन? 4 लाइन यूज की गई। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि नीचे हमारा ट्यूनर आईसी लगी हुई है। चलो जी, और देखते हैं अभी। ऑलरेडी इसको जो है ना, ये हो गए हमारे ट्यूनर आईसी मिसाल तौर। ये दो लाइन इससे निकलते हैं, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये, देख रहे हो? यस सर। तो सैंपल साइन दोनों पे हमने क्या करना है? जीआर चेक करना है। अगर इसको आप ट्यूनर समझो तो इसके साथ ये 2 पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये, देख रहे हो? तो इन पे हम चेक करेंगे और ये दोनों चेक करेंगे तो आपस में ये बीप में देते हैं। तो मैं मीटर को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ साइड पे। चलिए मीटर यहाँ पे ऑन करते हैं। दोनों पे फोकस करो ताकि दोनों साथ में नजर आए। और मीटर को बजर मोड पे सेट करते हैं। बजर मोड पे ऑलरेडी क्या है? सेट है। मीटर के टेस्ट लेते हैं। अच्छा,
पहले यहाँ का जीआर चेक करते हैं, दोनों का जीआर किस तरह आना चाहिए? सेम जीआर आना चाहिए। देखते हैं, नजर आ रहा है पीछे? यस सर। और मीटर नजर आ रहा है? यस यस सर सर। हाँ जी, जीआर कितना है? 572। 572। 572 यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन 539 डिफरेंट है कि नहीं? यस सर। बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ज़्यादा different। सही है। 572 और 40 मान लेते हैं, 73 हो गया। तो फिर भी कितना हो गया? 40 और तकरीबन 30 तक डिफरेंट हो गया। बिल्कुल। नहीं? तो ये डिफरेंट हमारा ज़्यादा है। इस तरह दूसरे पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। नजर आ रहा है पीछे? यस सर। 573। 573, 539। दोनों में काफी डिफरेंट है, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सही है। और ये अगर लाइन हमारा मिस है तो यहाँ भी जीआर क्यों आ रहा है, कोई बता सकते हैं? यस सर। हाँ ये पीसीबी का अपना जीआर है। हाँ, इस आईसी का अपना जीआर है, जबरदस्त। इस आईसी का अपना जीआर है। चलो, लाइन तो यहाँ तक हमारा क्या है, सही नहीं है, ब्रेक है, ओपन है। किस तरह सेट करेंगे? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्दियों में दोबारा आते हैं। अभी इसमें अगर देखा जाए, ये हो गया हमारा इस साइड पे प्लस वाला लाइन, वीबस वीबी प्लस। सबसे पहले कनेक्टर में हम मालूम करेंगे कि ये साइड हमारा कौन सा है, जिससे हम गिनती शुरू करना चाहते हैं। तो ये साइड हमारा ग्राउंड हो गया और दूसरे साइड प्लस। तो गिनती जब शुरू करेंगे तो पहले ये हमें नोट करना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा प्लस। फिर जिस साइड से शुरू करेंगे उसका देखेंगे, पहला क्या है, एनसी, और दूसरी साइड पे देखो जीआर हमें मिलेगा, क्योंकि हमारी लाइन है CC2 का लाइन है ये। तो सबसे पहले हम अगर गिनती शुरू करेंगे तो बस वाली साइड से शुरू करेंगे। फिर वो साइड पे हमारा RFID डाटा क्लॉक की लाइन है, जिसमें पहले वाला हमारा NC नहीं होगा। सही है। और ये 1 2 3 4 इस तरह काउंटिंग आपको समझा दी गई है। 3 तरीके के जो कनेक्टर की काउंटिंग है, इससे अगर गिनती शुरू करें, एक थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, चलो ये हो गए 2 3 4 5 6 से आगे जो है ना 7 8 9 10, ये हमारे क्या है, लाइन है। 7 8 9 10 4 लाइनें हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जीआर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे किस तरह सेम जीआर है कि नहीं। इसके लिए मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करूँगा। बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया और B2B कनेक्टर को यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं मीटर साथ में 6 7 8 9 6 से आगे 7 8 9 10 ये 4 लाइनों पे हम जीआर चेक करेंगे। तो साथ में मीटर को मैंने कर लिया शो। तो सबसे पहले भी बस देखेंगे, एक साइड पे ग्राउंड है, पीछे नजर आ रहा है। अच्छा, ये हमारा विबस वाला साइड ये है कि ये है। सबसे पहले ये कंफर्म हो, विबस वाला साइड क्या होगा, ये होगा। फिर RFID डाटा क्लॉक वाली जो लाइन है उसमें पहला हमारा आनी चाहिए जीआर, CC2 का लाइन है, और दूसरे पे NC। यहाँ पे NC है कि जीआर, NC। तो मतलब दूसरा साइड हमारा क्या है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ भी जीआर है, देख रहे हो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। यहाँ पे मैं थोड़ा सा निशान भी लगा लेता हूँ। ये देखो, ये पॉइंट है, यहाँ तक हमारे 6 बन। इससे आगे हम चेक करेंगे। हाँ जी, जीआर है। यस सर। कितना? 400 400 तक चला गया। यहाँ भी जीआर है, 405। यहाँ भी जीआर है, यहाँ पे 400 400 401। 401। तो तकरीबन डिफरेंट है। 401। और इसको अगर देखे जाए कनेक्टर को, देख रहे हो, हाँ बिल्कुल ये देखो, फ्री है। बिल्कुल क्या है, मतलब कनेक्टर में ही मसला हमारा हो सकता है। तो कनेक्टर में मसला है, यहाँ से हमारा मसला है कि नहीं, वो तो अलग देखेंगे, लेकिन पहले इसको तो क्लियर करते जाना। तो सबसे पहले इस कनेक्टर को देखते हैं। कनेक्टर में तो जीआर आ रही है, मतलब CPU से हमारी जीआर क्या है, ओके। इस पे पेच लगे हुए, देखने होंगे उसको, इसमें सेम भी पड़ा हुआ है। हाँ, सिम भी पड़ा हुआ है। तो चलो इसको निकाले बगैर एक ट्राई हम करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा कनेक्टर टूट गया है या वैसे डिस्कनेक्ट हो गया है। कनेक्टर टूट गया है या डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसके लिए मैं माइक्रोस्कोप के सेटअप पहले करता हूँ, आप एडजस्ट कर लेना।
नज़र आ रहा है टीचर? जी सर। देखो हमने चेक करना है कि ये जो हमारा कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर ये इस तरह लूज हो रहा है, तो ये टूट गया है या नीचे से निकल गया है। तो इसके लिए अगर हम देखें, देख रहे हो हाँ बिल्कुल, ये नीचे से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ है। डिस्कनेक्ट हो गया है। और ये साइड अगर देखा जाए ये ये सही सही है। है। तो मतलब ये हो गया हमारा डिस्कनेक्ट। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा मसला क्लियर होता है कि नहीं। तो चलो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना। इसके लिए सैंपल सही है कि हम बीजे पेस्ट इसके ऊपर लगा दें। बीजे यहाँ पे हम 183 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 183 का रिजल्ट 138 से बेस्ट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग नज़र आ रही है। बहरहाल ये बीच में कंपोनेंट है, इसलिए हमारा सही सोल्डिंग शायद नहीं हुआ। इसको भी देखते हैं। बहरहाल ये साइड हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक ये काफ़ी अच्छी तरह सोल्ड हो गए। बाकी मैं इसको आम ब्रश से भी एक मरतबा वॉश कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले इसको लगा के हम देखेंगे कि हमारा जो GR सेम नहीं था वो सेम हो गया कि नहीं, अभी भी कोई स्ट्रिप वगैरह में मसला है। तो सबसे पहले इस पर ट्राई करते हैं। देखते हैं पीछे नजर आ रहा है। यस सर। 396 395 96 क्या है, सेम है। तकरीबन सेम। सही है। तो देखते हैं हमारा मसला जो है ना वो किस तरह है। यहाँ पे आ जाओ। तो GR तकरीबन क्या हो गई, सेम हो गई। जो हमारा फार्मूला है उसके मुताबिक सेम GR आना चाहिए, और इसका GR क्या था, डिफरेंट था। तो उस हिसाब से हमें लगा कि हो सकता है इसके कहीं ना कहीं पे मसला है, या स्ट्रिप में या आगे मेन PCB में, या कहीं ना कहीं पे मसला इसका है। तो वो हमने जब ट्रेस किया इसका, तो मसला यहाँ पे ही था, कनेक्टर में लूजिंग है। अभी इसके एक साइड हम सही दोबारा से सोल्ड करने वाले हैं पूरा, लेकिन जो हमारा RFFE डाटा और क्लॉक का मसला है वो हम देखते हैं हाफ एयरप्लेन मोड का कि वो हल हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम GR नहीं मिल रही थी। तो इसी से हमने मसला पकड़ लिया। तो ट्रेसिंग अगर आपके जहन में हो, कुछ GR वैल्यू जहन में हो, वोल्टेज जहन में हो, तो आदमी कुछ ना कुछ आगे स्टेप फॉलो कर लेता है। वरना इस पे तो GR आ रही थी। अभी अगर जहन में ये नहीं हो शाह जी, तो लोग कह सकते हैं कि क्या हो गया। देखो डायरेक्ट फ़ोन क्या हो गया, मसला हल हो गया। देखो सिग्नल डायरेक्ट आ गया। पहले वही सिम है, हमने सिम बिल्कुल निकाला ही नहीं है, सिर्फ क्या कर लिया, वो सोल्ड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पैच वगैरह लगे हुए थे। हमने कहा ये निकालने में टाइम लग जाएगा, सिंपल सा वही किया। जब हमारे GR ओके हो गई, देखो तो ऊपर सिग्नल भी आ गए, और एयरप्लेन मोड देखते हो, ये मैं दोबारा से एयरप्लेन मोड पे लाता हूँ। देखो एयरप्लेन मोड पे आ गया, और निकाल लेते हैं। तो ट्यूनर IC का काम है कि एक फिन आपको समझा दिया गया है, उसकी GR समझा दिया गया है, और मसला समझा दिए गए हैं। अभी अगर GR और वोल्टेज आपके जहन में हो तो शाह जी क्या ख्याल है, कर सकते हो कि नहीं। ये वैसे ही रिटर्न केस था। अभी इस पे इसने सब PCB भी चेंज किया है। सब PCB से मसला हल होने वाला नहीं है। ये स्ट्रिप चेंज कर लो भी मसला हल होने वाला है। ऊपर आई टेस्ट से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मसला कहाँ पे है, GR किस तरह आनी चाहिए, उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना क्या आई टेस्ट करोगे। तो मज़ा आया कुछ, और इस तरह मसला कैसा आपके पास आए तो कर लोगे। यस सर। ख्याल है इसे हो गया कि नहीं। देखो कल भी ट्राई करते हैं। देखो कल भी क्या हो गए, हेल्पलाइन पे चले गई, और एयरप्लेन मोड भी आप देख सकते हो वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो चलो ये तो हो गया ये मॉडल थोड़ा